नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल एनालिसिस की एक और वीडियो में। आज की वीडियो में हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी को नेक्स्ट ट्रेडिंग डे हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं और उसके पीछे का क्या लॉजिक है। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है, कुछ आपको वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि फ्यूचर में आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलो हम लोग अभी चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए कौन सा वो इंपॉर्टेंट लेवल्स है जहां से मार्केट में एक अच्छा मूव अपने को देखने को मिल सकता है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि जो बैंक निफ्टी में क्लोजिंग हुई है ये हुई है 50,156 पे, ठीक है, जो कि कल की क्लोजिंग से 37 पॉइंट ऊपर में बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है। आप देखेंगे कि ये 7 तारीख का जो कैंडल था, जो इसने हाई बनाया, एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ और यहाँ पे इसने एक हाई क्रिएट किया, ठीक है। तो ये जो हाई है दोस्तों, आज मार्केट में क्या हुआ, सिमिलर रेंज पे मार्केट खुला, इसी जोन से मतलब 50,250 से इसने क्या किया, एक रेजिस्टेंस लिया और मार्केट क्लोजिंग दे दिया नीचे साइड में, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे कि मार्केट लास्ट 4 दिन से कंटिन्यू एक रेंज में मूव कर रहा है। तो इसके लिए अभी क्या होगा दोस्तों कि ये जो ऊपर है ना, जो पॉइंट्स है जहां से मार्केट ने जो स्विंग बनाया है, तो ये इसके लिए क्या करेगा, एक एज ए रेजिस्टेंस रिएक्ट करेगा। तो आपको पहला रेजिस्टेंस मिलेगा दोस्तों, ये है 50,150, मतलब ये लेवल। सेकेंड लेवल आपको होगा ये होगा 50,750 का, ये आपको सेकेंड रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। थर्ड रेजिस्टेंस दोस्तों जो आपको देखने को मिलेगा ये होगा 51,250 पे। क्योंकि आप देखेंगे कि मार्केट ने क्या किया कि एक जब भी एक रेंज बनाया है और उसकी ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट क्या कर रहा है, उसको एज ए रेजिस्टेंस रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो अगर आपको नेक्स्ट मूव के लिए अगर आपको ट्रेड प्लान करना है तो जब भी मार्केट इस रेंज को, मतलब अगर पहला ट्रेड आपका कभी होगा जब ये 50,250 के ऊपर निकलेगा तो आपको एक टारगेट मिल सकता है 50,750 पे, जो कि यहाँ तक जा सकता है मार्केट। उसके बाद अगर यहाँ पे कुछ टाइम निकलता है देन एक ट्रेड आपको मिल सकता है 51,250 का। नीचे के साइड में अगर हम लोग देखते हैं दोस्तों तो आप देखेंगे कि ये जो नीचे है दोस्तों 49,750, ठीक है। जो लोग ने इस रेंज में अभी बाई कर रहे हैं दोस्तों, उनका जो एसएल पड़ा होगा दोस्तों ये इसी के आसपास पड़ा होगा, ठीक है, मतलब 49,750 के आसपास पड़ा होगा। जो लोग ये होप में ट्रेडिंग कर रहे हैं कि अगर मार्केट इसके ऊपर निकलेगा तो उनको एक डिसेंट सा प्रॉफिट दिखेगा, जिसकी वजह से वो लोग बाई करके रखे हैं। अगर मार्केट सडनली 49,750 के नीचे निकलने लगेगा तो जो लोग ने बाई किया है उनके एसएल हिट होंगे, जिसकी वजह से एक पैनिक सेलिंग आपको देखने को मिल सकता है। और जो लोग रेंज ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हैं वो लोग भी क्या करेंगे, यहाँ से अपने सेल पोजीशंस क्रिएट करेंगे और जो लोग बायर है वो अपनी पोजीशंस को स्क्वायर अप करेंगे। तो मल्टीपल्स फोर्स के साथ आपको एक ट्रेड देखने को मिल सकता है, जो कि हो सकता है 49,500 और दूसरा 49,250 पे। तो ये दो टारगेट आपको देखने को मिल सकता है अगर ये नीचे साइड में आता है तब, ठीक है। तो चलो अभी हम लोग इसको 15 मिनट पे देख लेते हैं कि वो कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल और हो सकते हैं इसके लिए। तो दोस्तों आप अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन नजर आएगी जो कि इस तरह से फॉर्म हो रही है। ये ट्रेंड लाइन का ड्रॉ करने का मतलब क्या है दोस्तों, आप देखेंगे कि जो प्रीवियस डे में मार्केट ने क्लोजिंग दिया था, यहाँ पे दिया था, उसके नेक्स्ट ट्रेडिंग डे में क्या हुआ, गैप अप ओपनिंग हुई, मार्केट नीचे आया और यहाँ से ही सपोर्ट लेके ये वापस बाउंस बैक करके ऊपर चला गया। फिर नेक्स्ट डे क्या हुआ कि मार्केट में थोड़ा गैप डाउन ओपनिंग हुई, फिर नीचे आया और यहीं से सपोर्ट लेके ये ऊपर चला गया। तो इसके लिए जो ये प्रीवियस स्विंग है ये इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है, ठीक है। मार्केट जब भी इस ट्रेंड लाइन के पास आ रहा है और ये अपने प्रीवियस स्विंग को ब्रेक नहीं कर रहा है और यहाँ से ही बाउंस बैक करके चला जा रहा है। और इंपॉर्टेंट लेवल एक अपसाइड में आप देखेंगे तो ये जोन है, जो ये ट्रेंड लाइन है, ये इसके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, जो कि आप देखेंगे कि फर्स्ट टाइम क्या हुआ, गैप डाउन ओपनिंग हुई, यहाँ से मार्केट नीचे आया, इसने क्या किया, इस प्रीवियस हाई को कभी भी इसने ब्रेक नहीं किया, वापस ऊपर गया, इस ट्रेंड लाइन से नीचे आ गया, फिर वापस क्या हुआ, फिर वापस गया इस ट्रेंड लाइन के आसपास से, फिर नीचे आ गया। तो आपको एक प्राइस एक्शन बनते हुए दिख रहा था। तो आज मार्केट ने क्या किया, इस लेवल से ब्रेकआउट तो दिया वो अपसाइड में, लेकिन इसने बहुत टाइम यहाँ पे स्पेंड नहीं किया। इसकी वजह से ये जो प्रीवियस स्विंग थी इसके ऊपर से ये वापस नीचे आ गया, ठीक है। तो अभी इसके लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल होगा दोस्तों, ये होगा नीचे साइड में 50,000, इसके लिए एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। अप साइड में क्या होगा दोस्तों, अप साइड में इसके लिए ये 50,400 एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो आपको क्या होगा कि जब भी मार्केट
सिमिलर रेंज में कहीं पे भी खुलेगा, ठीक है, सिमिलर रेंज में खुलेगा और उसके बाद अगर ये कुछ टाइम बिताता है चाहे अप साइड या डाउन साइड, तो आपको एक अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखेंगे दोस्तों कि आज मार्केट में क्या हुआ। जैसे ही मार्केट में ये गैप डाउन ओपनिंग हुई, ठीक है, गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे तो इसने क्या किया कि 1 घंटे के आसपास इसने यहाँ पे टाइम बिताया, ठीक है। टाइम बिताने के बाद ये जो ब्रेकआउट्स हुआ दोस्तों, ये आपको एक अच्छा मोमेंट देखने को अप साइड में मिला जो कि 50,400 है। तो जो मैं आपको बोलता हूं कि मार्केट को थोड़ा स्टेबल होने दीजिए, कुछ टाइम बिताने दीजिए, जिससे क्या होगा कि चीज़ें आपको समझ में आने लगेगी और आप बहुत आसानी से अपना टारगेट एसएल सब आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अभी आप यहाँ पे देखें कि अगर मार्केट इस रेंज में जब तक घूम रहा था तो आप क्या करना था आपको कि आप एक बैठे रहते हैं, लेकिन जैसे ही ये कैंडल ने ब्रेकआउट दिया यहाँ पे, नेक्स्ट कैंडल इस कैंडल का हाई ब्रेक करता है, आपने क्या किया, एक लॉन्ग पोजीशन दिया और आपने कहा आधे घंटे के अंदर में ये जो पॉइंट है ये 300 का मोमेंट है दोस्तों, तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिल सकता था, ठीक है। तो इसके पीछे का पर्पज यही दोस्तों कि अगर मार्केट कोई रेंज बनाता है, कुछ टाइम अपने आप को सस्टेन करता है कोई प्राइस पे, उसके बाद अगर ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है तो आपको एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। तो कल आप क्या करेंगे कि ये जो 50,000 का लेवल है ये आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और ये जो 50,400 है ये इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। मार्केट जब भी इसके बीच में रहेगा, कुछ प्राइस एक्शन बनाएगा, तो आप रेंज, अगर आप थोड़ा इंटरमीडिएट ट्रेडर हैं तो अगर वो रेंज ब्रेकआउट होता है स्मॉलर टाइम फ्रेम पे तो आप एक स्कैल्पिंग ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बिगनर हैं तो अगर इस रेंज में मार्केट रहेगा तो आप ट्रेड लेने का ट्राई ना करें, नहीं तो क्या होगा कि आपके टाइम डिके की वजह से अगर मार्केट साइडवे भी हुआ तो आपको नुकसान देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो एक अच्छा मूव आपको 50,400 के ऊपर मिलेगा दोस्तों अगर मार्केट यहाँ पे कुछ टाइम रहता है तो वो टारगेट कहाँ तक होगा, ये जो प्रीवियस स्विंग है 50,600, ठीक है, ये आपको 50,600 का पहला टारगेट देखने को मिलेगा अगर मार्केट 50,400 के ऊपर निकलता है तो, या फिर अगर ये कुछ प्राइस एक्शन बना के 50,000 के नीचे निकलता है तो आपको एक टारगेट देखने को मिलेगा जो कि होगा 49,800। अगर इस साइड वे में रहेगा तो आप कोई ट्रेड ना करें, ठीक है, क्लियर हो गया इतना। तो चलो अभी हम लोग देख लेते हैं कि निफ्टी को किस तरह से ट्रेड करेंगे। दोस्तों निफ्टी ने जो क्लोजिंग दिया है ये दिया है 24,098 पे, जो कि कल की क्लोजिंग से 210 पॉइंट इसने नीचे जाके क्लोजिंग दिया है। तो जो इसके लिए अभी एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है दोस्तों, ये इसके लिए सपोर्ट है 24,000 का, जो कि ये लेवल है, ये सपोर्ट इसके लिए है दोस्तों क्योंकि आप देखेंगे कि इसने भी अभी तक अपने प्रीवियस लो को इसने ब्रेक नहीं किया है, यहाँ से ही ये बाउंस बैक करके ऊपर चला जा रहा है, ठीक है। तो ये अभी इसके लिए एक सपोर्ट का काम कर रहा है। तो कल के दिन अगर मार्केट सिमिलर रेंज में कहीं पे खुलता है तो ये इसके लिए अभी 24,000 एक सपोर्ट का काम करेगा, जो कि मार्केट अगर यहाँ तक आता है तो दिन यहाँ से ये बाउंस बैक करने का ट्राई करेगा। लेकिन अगर यहाँ पे खुलने के बाद दोस्तों अगर ये कुछ टाइम निकालता है, जैसा कि मैं अपने प्रीवियस वीडियो में बताता हूँ कि जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट में क्या हुआ कि ये नीचे खुला, उसके बाद थोड़ा टाइम बिताया यहाँ पे, कहाँ पे, इस लेवल पे आप देखेंगे कि 1-1.5 घंटा टाइम बिताने के बाद मार्केट क्या हुआ, एक अच्छा मूव आपको देखने को मिल गया, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि 1 घंटा टाइम बिताने के बाद मार्केट में क्या हुआ, फर्स्ट मोमेंट आपको देखने को मिल गया है, ठीक है। तो कल के दिन अगर इसके इसी रेंज के बीच में मतलब 24,000 के आसपास अगर कहीं पे भी मार्केट खुलता है, उसके बाद अगर ये कुछ यहाँ पर टाइम बिताता है तो आपको एक टारगेट अप साइड में देखने को मिल सकता है जो कि 24,300 का हो सकता है, ठीक है। या फिर क्या होगा दोस्तों, अगर ये गैप अप खुल जाता है, अगर फ्लो में निकलेगा दोस्तों, तो आप क्या कर सकते हैं कि ये 15 मिनट की कोई कैंडल होगी तो उस कैंडल के हाई या लो पे आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं और टारगेट आपका जो अगर अप साइड में जाता है तो हो सकता है कि ये कल गैप भी फील कर सकता है, ठीक है। और अगर इसके नीचे निकलता है तो जो आज की क्लोजिंग है यहाँ पे भी आपको एक टारगेट देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो अभी इसके लिए जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट होगा दोस्तों ये होगा 24,000 और जो रेजिस्टेंस होगा ये होगा 24,400, ठीक है। इस बीच में अगर मार्केट किधर भी खुलता है, ठीक है, तो उसके बाद आप क्या करेंगे कि आप आधा 1 घंटा आप देखेंगे कि प्राइस में क्या पैटर्न्स बन रहे हैं, मार्केट कहाँ पे रुक रहा है, उसके बाद आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप देखेंगे 6 तारीख के डेट में क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे तो ओपन हुआ, बाद में ऊपर गया, उसके बाद यहाँ पे 1 घंटे तक मार्केट ने इंतजार किया, उसके बाद जैसे ही ब्रेकआउट हुआ दोस्तों यहाँ पे आप सेल करते और आपकी जो प्रीवियस स्विंग थी मतलब इस रेंज को आप ट्रेड कर सकते थे। सेकंड ट्रेड आप भी यहाँ पे भी प्लान कर सकते थे। मार्केट ने नीचे एक मूव देने के बाद क्या हुआ, बाउंस बैक किया, उसके बाद यहाँ पे इसने 1-1.5 घंटे तक वेट किया, उसके बाद ये नीचे साइड में ब्रेक किया, देन आप क्या कर सकते थे, सेल प्लान कर सकते थे और आपका
टारगेट प्रीवियस जो क्लोजिंग थी वहां तक हो सकती थी। ठीक है, अगर आप चीज़ों को डिटेल में समझेंगे दोस्तों और आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एक आपके ऊपर एक कॉन्फिडेंस आएगा और आप इस तरह से प्लान कर सकते हैं ट्रेड का, जिससे कि क्या होगा कि आपकी ट्रेडिंग और बेटर होती जाएगी। ठीक है, तो कल के दिन आप अगर प्लान करें तो जैसे कि अभी आप देखेंगे कि अब यहाँ पे एक रेंज बन चुका है और मार्केट इसके नीचे आ गया है, तो हो सकता है कि कल के दिन अगर ये गैप डाउन खुल जाए तो क्या होगा कि ये मोमेंट आपको निकल जाएगा। ठीक है, तो अभी इसके नीचे आप अगर सेल प्लान करेंगे तो आपको एसएल हिट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली आप देखेंगे कि जो लोग ने यहाँ से सेल किया है उनके अभी तक एसएल कटे ही नहीं, ऊपर गया ही नहीं मार्केट, जिसकी वजह से इनके एसएल कटे ही नहीं। तो क्या होगा, अभी यहाँ पे सेलर जो है वो काफ़ी एग्रेसिव है और जो मार्केट है अभी ये सेलर के कंट्रोल में है निफ्टी के लिए। ठीक है, निफ्टी में अगर ये गैप डाउन खुलेगा तो ये सबको अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो हो सकता है कि मार्केट थोड़ा अप साइड में जाने का ट्राई करे। क्यों? क्योंकि लोग अपना प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, जिसकी वजह से मार्केट ऊपर जाने का ट्राई करेगा। फिर क्या हो सकता है कि अगर मान लीजिए कि गैप डाउन खुलने के बाद अगर कुछ प्रॉफिट बुकिंग आती है, उसके बाद अगर मार्केट कुछ टाइम बिताता है, देन अगर ये नीचे के साइड में ब्रेक करता है तो आपको एक नया लो देखने को मिल सकता है जो कि 23,900। ठीक है, तो आप दोस्तों इस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं और चीज़ों को आप प्री प्लान करें कि मार्केट में आप मार्केट को आप क्या करो, कंडीशन दो कि अगर कल के दिन या फिर नेक्स्ट ट्रेडिंग डे मार्केट अगर इस तरह से ट्रेड करेगा तो मैं इस तरह से ट्रेड करूंगा, या फिर गैप अप ओपनिंग हुआ तो मैं किस तरह से ट्रेड करूंगा, गैप डाउन ओपनिंग हुआ तो मैं किस तरह से ट्रेड करूंगा, साइड वे रहा तो मैं क्या करूंगा। तो ये चीज़ें जो है दोस्तों आपके माइंड में पहले से ही प्लान होना चाहिए। और मैं बोलता हूं दोस्तों ज़्यादातर प्रॉब्लम क्या होता है, अगर आप नए ट्रेडर हैं तो आप जैसे ही मार्केट में आएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि लाओ मैं ट्रेड ले लेता हूं, तो आप जो फास्ट ट्रेड करने की ट्राई करते हैं बिना किसी चार्ट का या फिर बिना किसी पैटर्न्स के, क्योंकि जब आप मार्केट को टाइम देंगे और अपनी ट्रेडिंग जो आपकी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है उसको सिंपल रखेंगे, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे और आप चार्ट को देखेंगे और कम से कम ट्रेड प्लान करेंगे और उसमें मल्टीपल बैरिकेड लगाएंगे कि अगर ये मेरा पॉइंट्स रहेगा, अगर मार्केट अगर इस तरह से मूव करेगा तो ही मैं ट्रेड लूंगा, अदरवाइज मैं ट्रेड नहीं लूंगा। तो वो जो ट्रेड होगा दोस्तों वो विनिंग ट्रेड होगी। ठीक है, आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि फ्यूचर में आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।